तो हेलो प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नावली 1A 1B 1C पढ़ चुके हैं और जो इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे वो हमारा प्रश्नावली होगा 1D ना। तो आइए 1D पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1D दिया है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें 10 सवाल दिया है और देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है ना। देखिए शांत और अशांत का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया के बिना। देखिए तो पहले हम लोग इसे भाग देते थे, ठीक है, तो ये हमारी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना बताइए, ठीक है, कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देख करके हल किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है 17/8 हो गया। ठीक है, तो एक बात और, लंबी, ठीक है, बिना लंबी प्रक्रिया कैसे किए बिना हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे ना। तो जो हमारा हर होगा, हर को ऐसे बनाना पड़ेगा 2 पे पावर m और गुणे 5 पे पावर n के रूप में बनाना होगा। ठीक है, अगर इसके रूप का आ गया तो समझ जाएंगे कि हमारा दशमलव प्रसार शांत है, अगर नहीं आएगा तो ये अशांत है। ठीक है, एक बात और, इन दोनों संख्या के अलावा अगर इसमें और कोई संख्या आ जाता है तो समझ जाइए कि उस समय क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, दो संख्या के अलावा और संख्या आनी नहीं चाहिए। एक बात और कि 2 पे पावर 0 है और गुणे 5 पर घाते 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तब पर भी उस समय क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 17/8 है। अब इसे देखिए 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुना के 4 गुना के 8, कितना है 2, 3 बार है ना। तो लिखेंगे 2 पे घाते 3 गुणे, लेकिन 5 पे घाते 0। ये कैसी संख्या हो गई। ठीक है, तो 17/2 पर घाते 3 और गुणे 5 पर घाते 0 ना। इसे लिखेंगे क्या, लिखेंगे लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, यही करना है इस वाले प्रश्न में, यही सब करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। आइए दूसरा नंबर 15 में ये 1600 है। ठीक है, 15 में 1600 है। अब 1600 का हम चाहेंगे तो अभाज्य गुणनखंड भी निकाल लेंगे ऐसे। देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, 400 हो गया। फिर 2 दूना के 4, 200 हो गया। फिर 2 एकम 2, 100 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 2 5 10, 50 हो गया। फिर 2 से ये 25 हो गया। 5 से 5 1 5 5 25, 5 एकम 5। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 ना। देखिए 15 में 2 पर घाते 6 गुणे 5 कई बार है, 2 बार। देखिए
तो इन दो संख्या के अलावा और कोई संख्या आ जाएगी उस समय अशांत आवर्ती होगा ना। लेकिन यहाँ पर देखिए दो संख्या के अलावा कोई और संख्या नहीं आया है, तो लिखेंगे क्या कि दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का कह रहा है 23 बटे में, ये हो गया 23 बटे में 2 पे घाते 3 गुणे 5 पे घाते 2। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये समझ में आ रहा है कि ये शांत दशमलव प्रसार शांत है। ये इसी तरह से समझ में आ रहा है कि 23 बटे में 2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 2 है, इसका मतलब कि दशमलव प्रसार शांत है। डायरेक्ट लिख दीजिए दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। पैंतीस बटे में ये 50 हो गया ना। आइए हल किया जाए इसे। 35 बटे में ये 50 हो गया। अब 50 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना होगा 5 पचे 25 दूना के 50 होता है ना। देखिए ये होता है 50 का करेंगे तो ये होगा 5 पचे 25 अदुना के 50 ना। इसका मतलब लिखेंगे क्या 2 पे घाते 1 गुणे 5 पे घाते 2। ठीक है, देखिए इसे भी लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो एक बार और आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। ये हो गया 6 बटे 15, तो इसे भी हल कर लिया जाए, देखा जाए क्या ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है ना। तो 6 बटे में 15 का जब करेंगे तो 3 5 15 होता है ना। देखिए 3 5 15 ना। तो यहाँ पर तो कहेंगे कि केवल 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये शांत आवर्ती है। कैसे, देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना के 6 हो गया 2 बटे में यहाँ पर 2 पर घाते 0 हो गया और गुणे 5 ये उतर गया। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे क्या दशमलव प्रसार शांत है ना। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को बारी बारी हल करना है। तो आइए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 6वां को। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6वां क्या दिया है कि 1 बटे में 29 बटे में 2 पे घाते 2 इंटू 5 पे घाते 7 इंटू 7 पे घाते 5 है। तो हम बताएं कि इन दो संख्या के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो उस समय हम क्या लिखेंगे कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है ना। देखिए 1 बटे में 29 2 पे घाते 2 5 पे घाते 7 इंटू 7 पे घाते 5 लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत
आवर्ती है ना। तो हम यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1D में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए, ठीक है। जितने बचे सवाल है इसमें का प्रश्न पहले में का ये सब लगा लीजिएगा, इसी तरह से लगाना है, ठीक है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से लगा लीजिएगा, आप लोग के लिए सवाल छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 1 में का देखिए प्रश्न 2 में अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कर रहा है, आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पे। तो आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे, आप लोग एकदम अच्छी तरह से एकदम दिख रहा होगा। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है ना। इसका कहने का मतलब जो हम सवाल प्रश्न पहले का लगाए हैं उसमें, हाँ, प्रश्न नंबर पहले में जितना सवाल है, सवाल 6 सवाल लगाए हैं, ठीक है। तो उसमें तो दिया है 10 सवाल, ठीक है, 10 सवाल दिया है। उसमें से हमें ये ज्ञात करना है कि कौन, उसमें से हमें ये देखना है कि कौन उसमें दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन दशमलव प्रसार शांत है। जो शांत होगा उसे लिख लेंगे और जो नहीं होगा उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए तो पहला का देख लिया जाए, 17/8 था ना। अब इसे हल कर लिया जाए, ठीक। तो हम इसमें हम 17 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, 8 का भाग देंगे किसमें, 17 कई बार में। तो 8 दूना के 16, 1.0, 8 एकम 8, 2 हो गया 0, ठीक है। तो 8 दूना के 16, ये 4 हो गया 0, 8 बचे 40, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, 2.125, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए इसी तरह से दूसरे को देख लिया जाए, 15/16 ना। दूसरा वाला 15/16 है ना। तो आइए 1600 का भी भाग करके हम देख लें क्या ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती ना। देखिए दशमलव बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए तब पर भी भाग नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 0 जब बढ़ाएंगे तो इधर भी 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर इधर भी 0 बढ़ाएंगे, ठीक। तो कई बार में 16 9 144, ये 00, देखिए 0 0 6, ये कट गया। अब यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो कई बार में 16 3 48, 3 बार में जाएगा, ये 00 0 0, ये 2 हो गया, और फिर इसके बाद 1 हो गया ना। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 16 7 112 होता है ना, 16 7 112, देखिए 00 करा दीजिए, 0 0, ये हो गया 8, ये सब कट गया। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 16 5 80, पता है ना, देखिए 00, ये सब खत्म हो गया ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए 15 में ये 1600 है, तो 15 में जो 1600 है ये दशमलव प्रसार शांत है। तो कितना आया है, भाग देने पर देखिए 0.00937 ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन को करना है। तो आइए एकदम कापी पेन लेकर के बैठ जाइए, जैसे जैसे एकदम लगाते हुए जा रहे हैं उसी तरह से एकदम नोट्स बनाते हुए चले जाइए, उसी तरह से एकदम नोट्स बनाते रहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा भी देख लिया जाए, क्या शांत है या अशांत है।
तो केवल शांत वाला ही हमको छांटना है, अशांत वाला नहीं छांटना है। ठीक है, तो तीसरा वाला तो खुद ही शांत है। ठीक है, तीसरा वाला शांत है। और चौथे वाला को देख लीजिए, 35/50, 35/50 हो गया ना। तो हम यहाँ पर 50 से भाग देंगे 35 में, 35 ना, दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कै बार में, 5 7 35 यानी 7 बार में, तो 0.7 यानी 350। ठीक है, देखिए तो ये भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो यहाँ पर हल करके दिखा लीजिए, ये 50 हो गया, जब इसे हम भाग देंगे तो 0.7। ठीक है, अब देखिए पांचवा नंबर देखिए, 6 में ये 15 है ना। तो हम क्या करेंगे कि 6 में हम 15 से भाग देंगे, दशमलव बढ़ाइए, 1 0 बढ़ाइए, 15 चौके 60, देखिए कट गया। तो यहाँ पर हल करके लिख लीजिए, 6/15, ये हो गया हमारा 0.4, ये शांत दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन को देखना है, बारी बारी से लगाना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कितना सवाल दिया है, और जितना दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिया है। आइए उस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, करा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं ना। इसका कहने का मतलब कि 1/20 है। इस वाले क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने के बाद देखेंगे क्या दशमलव के बाद ये पूरी संख्या कट जाती है, तो ये हमारा शांत होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है केवल शांत दशमलव पूछा है। तो आइए 1/20 को हम सॉल्व करते हैं। तो 1 में हम भाग देंगे 20 से, देखेंगे क्या ये दशमलव प्रसार शांत है। देखिए 0.0, अब इधर भी फिर 0 बढ़ाएंगे, इधर भी बढ़ाएंगे, तो 20 5 100 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। देखिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये शांत दशमलव के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे नंबर को देख लिया जाए। दूसरे नंबर सवाल कर रहा है 1/27, 1 में ये 27 हो गया ना। तो हम 1 में जब हम 27 से भाग देंगे, जब हम 1 में 27 से भाग देंगे तो कितना होगा ना। देखिए दशमलव लगा है, 1 0 बढ़ा है, फिर इसके बाद 0 फिर बढ़ाएंगे तो दशमलव के बाद इधर भी 0 बढ़ेगा। तो 27 यहाँ कितना होता है, 81, घटाइए कितना बचेगा, 9, इधर बच गया 1 हो गया। यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लीजिए तो 190 हो गया। तो 27 साते कितना होगा, 27 साते 189, देखिए हाँ 27 साते 189, घटाएंगे 1, ये कट गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे ना। तो देखिए ये पहले वाला भी संख्या आ रही है ना, ये वाला। ठीक
ठीक है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। 1/27 को हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। केवल इसमें लिखना है हमें इसमें लिखना है कि 7 दशमलव के रूप में किसे हम निरूपित कर सकते हैं ना, यानी लिख सकते हैं। तो इस वाली 1/27 है, इसे हम नहीं लिख सकते हैं, और 1/20 को लिख सकते हैं। अब आइए तीसर के नंबर को हम सॉल्व, तीसर के वाले को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 3/5 है, 3/5 है, क्या इसे लिख सकते हैं? तो आइए देख लीजिए। तो हम 3 में जब हम 5 से हम भाग देंगे तो 0.0, 5 छके 30, देखिए कट गया ना, तो हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1/15 को देख लीजिए, चौथा नंबर 1/15 ना, तो 1/15 को देख लीजिए, भाग दीजिए 0.000, 15 छक्का 90, 0 1 फिर 0, 15 छक्का 90, 0 1 0, 15 छक्का 90। देखिए बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो इसे हम 7 दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसे हम 7 दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते। क्या ये बातें समझ में आई? ठीक है, अगर हमारी जितने बातें समझ में आ रही है, ठीक है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, देखिएगा, मन से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर चौथा है जो बहुत ही बढ़िया सवाल है तो सभी दम बढ़िया, ठीक है, लेकिन थोड़ा इससे क्वेश्चन नंबर चौथा है क्या कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5, और करड़ी में 5 प्लस, और करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 के गुणनफल की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रवृत्ति ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रवृत्ति का मतलब कि क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है ना। तो आइए इसके प्रवृत्ति हम लगा करके ज्ञात करेंगे। तो करड़ी में 3 माइनस करड़ी में ये 5 हो गया, हल कर रहे हैं। फिर इसके बाद करड़ी में 5 प्लस करड़ी में ये 3 है ना। अब देखिए करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 तो हो गया, लेकिन क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एकदम संख्या जो है ना ये प्लस में, अगर माइनस में होती तो दिक्कत होता, लेकिन प्लस में है तो हम इधर उधर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बता दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कि एक में ए माइनस बी होता है और एक में ए प्लस बी होता है। देखिए तो सेम टू सेम इस वाले को इसी के सूत्र पर हम रख देंगे। तो एक में माइनस है एक में प्लस है, इसका मतलब कि करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर, राइट। तो हम देखिए यहाँ पर करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, माइनस हो गया। फिर इसके बाद इसका भी स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, बचा 5। हम 5 में से हम 3 घटा देंगे तो बचेगा -2। तो ये कैसी प्रवृत्ति है, तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग इसकी प्रवृत्ति ज्ञात कर लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अगर नहीं आया हुआ तो एक बार प्लीज़ वीडियो को पाछे करके, ठीक है, पुनः दोबारा देख लीजिए, एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 करनी में 45 प्लस 3 करनी में 20 बटे में 3 करनी में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है ना। जो ये हमारा क्वेश्चन दिया है इसे हम ज्ञात करेंगे क्या हमारा एक क्वेश्चन जो है परिमेय है या अपरिमेय। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 45 प्लस 3 करनी में 20 बटे में 3 करनी में ये 5 हो गया ना। अच्छा ये बताइए कि हम 45 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर 45 का जब हम आज जो गुणनफल निकालेंगे तो यही होगा कि 3 तिली 9 और 5 45 होता है ना। देखिए और प्लस 3 करनी में इसे हम क्या लिखेंगे 2 दूना के 4 पंचे 20 बटे में 3 करनी में 5 ना। देखिए अब देखिए जिसका करनी में जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं बनेगा वो करनी में ही रहेगा। प्लस ये भी बन रहा है इसका भी, तो 3 गुणते 2 करनी में 5 बटे में 3 करनी में ये 5 हो गया ना। देखिए तो अब गुणा कर देंगे 2 तिहाई 6 करनी में 5 प्लस 3 दूना के 6 करनी में 5 बटे में 3 करनी में 5 ना। देखिए अब देखिए 6 जोड़ देंगे कितना होगा 12। लेकिन कैसे होगा करनी क्योंकि समान है, अगर करनी समान ना होता तो हम जोड़ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर करनी समान है 6 करनी में 5 6 करनी में 5 जुड़ जाएगा तो 6 ये हो जाएगा 12 करनी में 5 बटे में 3 करनी में ये 5 हो गया। अब देखिए करनी से करनी कट गया 3 एकम 3 और 3 चौके 12 ना, कितना आ गया 4 आ गया। तो ये क्या हमारा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। तो लिखेंगे क्या कि परिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।